अप्रोच अलग है। अभी जैसे कि आप जो भी क्वेश्चन है उसके आंसर बच्चों को करवाते हैं, खुद से करते हैं, फिर बच्चों को बोलते हैं उसको करने के लिए। हमारा अप्रोच है कि बच्चे को खुद से करने के लिए देते हैं, जितना आपने पढ़ाया, जितने बच्चे कर पा रहे ठीक है, जितने बच्चे नहीं कर पा रहे फिर आप उसको एक्सप्लेन करते हैं। तो खुद से करने का प्रैक्टिस बच्चों को करवाते हैं, ठीक है। तो इस तरह से ये पूरा प्रेजेंटेशन बना हुआ है। तो ये जब आपने करा लिया उसके बाद फिर है रीड एंड एक्सप्लेन, कैच योर मिस्टेक्स गिवन ऑन पेज नंबर 2। फिर ये प्रेजेंटेशन आपने दिखाया, उसके बाद फिर टू एक्सप्लेन हाउ टू रीड 5 डिजिट नंबर यूजिंग इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, प्ले द वीडियो। देन आप इसके बाद में 5 डिजिट नंबर कैसे, सेम डे का क्लास है, सेम डे का क्लास है। How to read greater numbers. Hello students, meet Chetan. He is trying to read a number from his math book. He reads the number like this: 6, 7, 9, 1, 2. Doesn't this sound like Chetan is reading digits in a जिसको number? इंडियन प्लेस वैल्यू सिस्टम नहीं पता है वो इस नंबर को कैसे रीड करेगा? कोई भी बच्चा वो तो सिर्फ नंबर के हिसाब से रीड करेगा, 6, 5 ऐसे करके। तो Yes, this is because Chetan is reading the digits and not reading the number as a whole. There is a difference between reading the digits and reading the number. Let's help Chetan learn how to read numbers. अच्छा, इसमें जो भी All he needs to आपका do- साउंड है, जरूरी नहीं कि ये चलते रहने देना है, आपको पॉज करना है और अपने लोकल लैंग्वेज में बच्चों को समझाना है, सो दैट कि उनको बेटर समझ में आए। आप ये चालू करके छोड़ देंगे तो ऊपर से चला जाएगा, उनको कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो ये इसको एज ए वीडियो को आपको एक्सप्लेन करने के लिए यूज करना है, बस कि उनको विजुअल मिलता रहे, बाकी जो ऑडियो है वो आपका ज्यादा होना चाहिए। Is follow some simple steps. The first step is to write the digits of the number in the place value table and identify the periods. To do that, we will first write the digits in the place value table from right to left and then write their place values. Now, we have to keep in mind that a number is always read in periods. But do you know what periods are? The digits in numbers are in groups of 3 or 2 places. These groups are called periods. Here we have the ones period and the thousands period. Now that we know what periods are, let's read the given number period-wise. To read the number period-wise, we start reading from the left. In the thousands period, we have 60,000 and 7,000. So, we will add the numbers in 10,000s and thousands place and read it as 67,000. Then, we will add the numbers in the ones period. Here, we will add 900, 10 and 2 and read it as 912. Now, the next step is to read the numbers in the periods together. That is 67,912. Chetan can now read the number using periods. सो ये एक मेथड है जिससे हम बच्चों को 5 डिजिट नंबर रीड करना सिखा रहे हैं। मे भी आपके पास में और भी कॉन्सेप्ट और भी तरीके से आप बच्चों को समझा सकते हैं, इसलिए बोला हमने कि हम बेस्ट मेथड आपको दे रहे हैं, बट जरूरी नहीं कि वही आप सिर्फ करवाएं, आपके इसके अलावा जो भी और मेथड आपके पास होंगे वो आप करवा सकते हैं, ठीक है। तो ये आपने जब करा लिया, देन सॉल्व एग्जाम्पल 1 and 4 on the board to explain how to read 5 digit number। फिर पेज नंबर 3 को आप अप्रोच कर रहे हैं, उसके बाद में यूट्यूब में आते हैं। आस्क स्टूडेंट्स टू सॉल्व क्वेश्चन नंबर 1B to AB, ये बच्चों को करने के लिए देना है जब आपने कॉन्सेप्ट समझा दिया, और सब कुछ आपका इसी हिसाब से ये रहेगा।
सो क्वेश्चन नंबर 1A 1B ये बच्चों को करने के लिए देना है, ठीक है। और फिर उसका आपको आंसर की आपको यहाँ पर दिया हुआ रहेगा, फिर आंसर करवाना है। और फिर कंक्लूड कर रहे हैं आप क्लास को कंक्लूड कर रहे हैं। देन आफ्टर होम प्रैक्टिस आप उसके बाद में फिर होमवर्क दे रहे हैं बच्चों को। तो 5 डिजिट नंबर आपने पढ़ाना स्टार्ट किया, उससे पहले आपने 4 डिजिट नंबर को रिकॉल किया, फिर 5 डिजिट नंबर कैसे रीड करना वो समझाया आपने। देन आपने क्वेश्चन आंसर करवाया बच्चों से पहले उनको खुद करने के लिए बोला, फिर आपने उनको आंसर करवाया। देन आपने कंक्लूड करा, देन आपने घर के लिए होमवर्क दे दिया। 40 मिनट में आपने पहला दिन कंप्लीट कर लिया। अब जब आप दूसरा दिन आ रहे हैं, देन आप 6 और 7 डिजिट नंबर करवा रहे हैं। तो 6 और 7 डिजिट नंबर आप पढ़ाने के लिए जा रहे हैं। तो फिर अगेन आपके लिए यहाँ पर प्रेजेंटेशन बना हुआ है, और टू एक्सप्लेन 6 and 7 डिजिट नंबर यूजिंग प्रेजेंटेशन। और इसमें जो भी आपको एग्जाम्पल्स हैं, ये सारे बुक से ही एग्जाम्पल्स इसमें दिए गए हैं। देन वीडियो है, देन अगेन वीडियो है। थर्ड डे में आकर वीडियो आता है। टू प्रैक्टिस प्रॉब्लम ऑन प्लेस वैल्यू डिजिट, कोल्ड कॉल स्टूडेंट्स टू आंसर। कोल्ड कॉल मतलब आप किसी भी बच्चे को रैंडमली आप पूछ सकते हैं। कोल्ड कॉल उसको बोलते हैं, कोल्ड कॉल, ठीक है। इसके लिए आपको इंटरैक्टिव एक बना हुआ है, आप इसको मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का इंटरैक्टिव बना हुआ है। आप किसी भी बच्चे को एक आपने डिस्प्ले कर दिया, तो प्लेस वैल्यू ऑफ 6 7 इज दिस, इसमें आंसर चूज करना है। अच्छा आप बताओ, रैंडमली आप पूछ रहे हैं, कोल्ड कॉल कर रहे हैं। और ये जब आपने कर लिया, उसके बाद में आपने अच्छा इसमें सबमिट करना है आपको, ठीक है। आपने ये बताया तो सबमिट करना है। ग्रीन हो गया मतलब राइट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आया, फिर किसी और बच्चे को उठाया। तो इस तरीके से क्या होगा कि आपको ओवरऑल आइडिया लग जाएगा कि बच्चे सीख पाए या नहीं सीख पाए, कितना जल्दी वो आंसर कर पा रहे या नहीं कर पा रहे, राइट। रॉन्ग हुआ तो रेड हो जाएगा। रेड होने के बाद में ये भी रॉन्ग है, तो इस तरह से ये मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन बने हुए हैं, राइट। ये आपने जब करवा लिया, देन आप कंक्लूड कर रहे हैं, देन होम प्रैक्टिस। तो ये जो आपका पूरा जो 13 दिन है इस तरह से चलेगा। अब रिकैप डे में क्या कर रहे हैं, रिकैप 12वां जो दिन है वो रिकैप डे। इसमें क्या कर रहे हैं, टू रिवाइज इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट कवर्स इन दिस चैप्टर, यूज द प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन के माध्यम से आप पूरे चैप्टर को रिकैप कर रहे हैं। तो आपने स्टार्ट किया था बियॉन्ड 4 डिजिट से, ठीक है। तो देखिए आप रिकैप कर रहे हैं, 6 डिजिट में आए, 7 डिजिट में आए। प्लेस वैल्यू आपने समझाया, प्लेस वैल्यू एंड प्लेस वैल्यू ऑफ 0 आपने समझाया। देन राइट एक्सपेंड नोटेशन आपने समझाया। तो इस तरह से आप रिकैप कर रहे हैं। डिफरेंस बिटवीन डिफरेंट नंबर्स ऑफ डिजिट्स, सेम नंबर ऑफ डिजिट्स, असेंडिंग ऑर्डर आपने समझाया, डिसेंडिंग ऑर्डर आपने समझाया, सक्सेशन और प्रेडिसेशन आपने समझाया, तो राउंड ऑफ। तो ये पूरा रिकैप कर रहा है, ठीक है। तो 2 दिन आपका रिकैप में जाएगा। तो इस तरह से आपके सारे सब्जेक्ट्स जो है इस तरह से प्लान किए हुए रहेंगे। अब जैसे कि हम बोलते हैं कि ईवीएस जो है, अब क्लास 2 का ईवीएस है। इसमें क्या आप पढ़ रहे हो,
Rani's first day at school, my home, the king of jungle, wet and dry. Asim saved the mangoes to buy and eat. Wipe the wind, the red raincoat. Today I am fox and stork. ये सारे चैप्टर्स आप पढ़ रहे हो EVS में क्लास 2 में, ठीक है। अब इसके अंदर में जो है आपके बहुत सारे एक्टिविटीज होगी। मटेरियल रिक्वायर्ड, राइस फर्स्ट डे क्या, क्रेयॉन्स पेंसिल कलर चाहिए, पेन चाहिए, कलर लीव्स चाहिए। माय होम में क्रेयॉन्स और पेंसिल कलर चाहिए। द किंग्स ऑफ जंगल में क्रेयॉन्स पेंसिल कलर। तो ऑलमोस्ट वैसी चीजें होती है जो बच्चों के पास ये स्कूल में अवेलेबल होती है, ठीक है। प्लास्टिक कप, आइसक्रीम स्टिक, ग्लू, A4 साइज पेपर, सो दैट कि बच्चों के साथ में वीडियो जो हमारा पार्ट है वो हम कर सकें। तो ये आपका इस तरह से प्लान ये रहेगा। अब साइंस में भी उसी तरीके से है, डेज में डिवाइडेड है। इसमें उसमें लास्ट 2 दिन रिकैप थे, इसमें मिड में रिकैप है, 8th डे एंड 11th डे रिकैप है, राइट। आप दूसरे सब्जेक्ट में आएंगे, इंग्लिश में आएंगे तो उस तरह से है। इसमें आपका लास्ट डे रिकैप है। इसमें आप जो है ग्रामर एंड लिटरेचर दोनों एक साथ पढ़ेंगे। तो आप जब बुक देखेंगे लिटरेचर का, लैंग्वेज का बुक जो देखेंगे, इंग्लिश हो या हिंदी, उसमें ग्रामर को भी साथ साथ पढ़ाया गया है, ठीक है। उसको साथ साथ पढ़ाया गया है। जब आप हिंदी पढ़ा रहे हैं तो हिंदी में जो भी चैप्टर है उसमें जो भी ग्रामर का यूज है वो साथ साथ पढ़ाया गया है। जो आज का जो नया मतलब नया जो अभी फॉर्मेट है आपको किसी भी लैंग्वेज को पढ़ाने का, इंग्लिश और हिंदी को एज ए लैंग्वेज ही लेना चाहिए, सब्जेक्ट नहीं है। तो लैंग्वेज आप लिटरेचर तभी पढ़ा पाएंगे जब तक आपका ग्रामर अच्छा नहीं होगा, राइट। तो ग्रामर को साथ साथ पढ़ाना इंपॉर्टेंट होता है। तो ये है, तो इस तरह से आपका सारा सब्जेक्ट जो है प्लान रहेगा आपके लिए। कोई क्वेश्चन? सो फर्स्ट लुक में कैसा लग रहा है? चीज तो बेहतर है सर। अब इसको जब हम लोग प्रैक्टिकल में पहुंचेंगे क्लास में, बच्चे का देखते क्या गेन कर रहा है, इससे तो ज़्यादा बेटर होगा ही, इससे ज़्यादा सीखेगा बेहतर। टीचर्स को हेल्प मिल रहा है इससे? टीचर को तो कुछ नहीं करना पड़ेगा, खोल के देखना पड़ेगा, पहले इतना तो करना पड़ेगा। देखिए आप क्या पढ़ाने जा रहे हैं ये तो खुद पढ़ना पड़ेगा, तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि आप वीडियो चला दिए अब आपको पता ही नहीं कि इस वीडियो में चल क्या रहा है। ये सबसे फायदा है सर हम लोगों को आपका इम्प्लीमेंटेशन आपको करना है, नहीं पहले से हम लोग तैयारी करते हैं, वो नहीं करनी पड़ेगा। तो आपका जो टाइम है मैम कि 40 मिनट में आपको लिखना भी है, क्वेश्चन भी लिखना है, ड्रॉ भी करना है, ये सब में जो टाइम जा रहा है वो नहीं करना पड़ेगा, ठीक है। तो आप ज़्यादा अच्छा ये होने से क्या होगा कि आपको बोर्ड यहीं पर खड़ा नहीं रहना है, आप बच्चों के बीच में भी जाके ऑपरेट कर सकते हैं, आप समझा सकते हैं, सो दैट कि उनके अंदर भी वो डर रहे कि टीचर हमारे पास खड़े हैं, उनका ध्यान इधर उधर ना हो, बच्चे का पढ़ाई। अच्छा ये होने से क्या होगा कि बच्चे का कॉन्सेंट्रेशन अच्छा होगा, ठीक है, फोकस होगा, उनको और बेटर समझ में आएगा। तो विजुअल ऑडियो विजुअल तरीका जो है वो हमेशा से अच्छा तरीका रहा है किसी भी चीज को समझने के लिए। यदि मैं ये सब डिस्प्ले ना करके सिर्फ वर्बली बोलता तो मे बी आपको 50% ही समझ में आता। सिंपल इसी तरीके से समझिए कि मैं सिर्फ बोल रहा हूँ आपको, ऐसे होगा ऐसे होगा ऐसे होगा, कितने लोग समझ पाते हैं। और वही उसी चीज को मैं दिखा रहा हूँ कि ये कंटेंट है, इस तरह से लेसन प्लान है, इस तरह से डे डिवाइडेड है, इस तरह से ये कंटेंट चलता है, ये स्लाइड है, ये वीडियो है, राइट। तो बस वैसे ही है। अब जैसे क्वेश्चन पेपर है इसमें सर प्रति साल अपनी सिलेबस पर चेंजिंग जो होता है तो वही रह जाएगा। देखिए जो इस बार जो पढ़ा सीबीएसई गया के जो भी चेंजेस होते हैं, सीबीएसई में जो भी चेंजेस होंगे वो चेंजेस तो होंगे,
किताबें तो अपडेट होती है, हर साल तो एक ही किताब आप नहीं पढ़ सकते। जैसे का मतलब है जैसे इस बार जो किताब चला 4th क्लास में, अगला क्लास में जो 3 का बच्चा 4 आया तो यही बुक पढ़ेगा या कोई चेंज होगा? सिलेबस बदलता नहीं है, ठीक है। सिलेबस जो सीबीएसई ने बनाया, मान लिया कि ये मैं एग्जांपल के साथ करता हूँ। अब क्लास 4 में बच्चे को जो पढ़ना है वो इतने चैप्टर्स पढ़ने हैं, नंबर पढ़ना है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, इतने सारे पढ़ने हैं। अब तो समझ गए सब सब रहेगा। अब इसमें सीबीएसई अगला साल हो सकता है कि ये चैप्टर को हटा करके दूसरा कोई चैप्टर ऐड करे, तो ये हम भी ऐड करेंगे। हम तो अपने हिसाब से नहीं चल सकते ना कि मुझे ये पढ़ा देना। जो सीबीएसई में जो भी सिलेबस है, सिलेबस के हिसाब से चलेंगे, राइट। अच्छा, बुक्स में जो कंटेंट है वो चेंज करना इसलिए भी जरूरी है कि सेम बुक्स आप यूज नहीं कर सकते, तो उसमें अलग एग्जांपल्स। सपोज तो सीबीएसई और ऑल इंडिया के लिए क्लास 4 में सेम चैप्टर रहता है, चैप्टर रहता है, सेम पढ़ाई करनी पड़ती नहीं, इसमें आप सेम दीजिएगा ना हाँ, सर, लेकिन हमारे यहाँ कंटेंट अलग अलग पब्लिकेशन अलग अलग कंटेंट डालता है। फिर उसके लिए क्या सीबीएसई अलग सिलेबस बना के क्या करते हैं? देखिए, अब दूसरा कोई क्या करते हैं उससे मतलब नहीं है, हम क्या कर रहे हैं उस वो मैं बता रहा हूँ कि हम सीबीएसई को फॉलो करते हैं, क्योंकि अक्रॉस इंडिया हम स्कूल में सेम चीज़ चला रहे हैं, ठीक है। सीबीएसई ने जो कहा है कि क्लास 4 का मैथ में बच्चे को ये चीज़ें पढ़नी है, उससे आप मैच कीजिए। अब ABCD पब्लिकेशन क्या आपके बच्चों को पढ़ा रहा है उससे मुझे कोई मतलब नहीं, राइट। हम जो सीबीएसई जो दे रहा है कि इस क्लास के बच्चों को ये पढ़ना है, वो हम फॉलो कर रहे हैं, तो वही हम अपने कंटेंट में दे रहे हैं, राइट। बस ये सर, जैसे आपने सीनियर क्लासेस में 1 मतलब 2 का 4 का दिखा है, इसी तरह में जूनियर क्लासेस का कुछ मतलब हिंदी में कुछ दिखा देते कि कैसे करना है क्या करना है? अब जैसे जूनियर क्लास में जाइएगा, जैसे यूकेजी का ही था। अब जैसे हिंदी है, तो जैसे कि ये हिंदी है, हिंदी का ये आपका पूरे साल का है, ठीक है। अब इसी को ये पूरे साल का इस तरह से दिया गया, अब इसको आप इसके अंदर में जाएंगे, जैसे स्वर आ ई के बीच में 11 डेज में आप पढ़ा रहे हैं, तो अब स्टार्ट हो रहा है ये कहानी वाचन, कविता वाचन, अपना परिचय देना, अ स्वर का उच्चारण, अ की बनावट, अ का दोहराव, ई का स्वर, तो इस तरह से दिया गया। तो स्टार्ट हो रहा है कहानी वाचन से। सो कॉन्सेप्ट टाइम, वीडियो की मदद से विद्यार्थियों को हम चले स्कूल कहानी कक्षा में 2 बार सुनाइए, वीडियो चला करके आपने 2 बार सुना लिया। विद्यार्थियों के साथ नीचे दिए गए प्रश्नों पर चर्चा कीजिए। क्या प्रश्न है, किसका स्कूल में पहला दिन था, जो आपने कहानी सुनाया उस पर आप चर्चा कीजिए। दीपा को स्कूल से बाहर कौन मिला, दीपा, तो संभावित उत्तर क्या आना चाहिए ये भी दिया, संभावित उत्तर दीपा को, ठीक है। सो दैट जो संभावित उत्तर यदि आ रहा है बच्चों की तरफ से, मतलब बच्चों ने कहानी को समझा, ठीक है। ये आपने प्रैक्टिस टाइम में कर लिया, ये प्रैक्टिस टाइम में। देन राइटिंग टाइम, विद्यार्थियों से स्कूल के पहले दिन का अनुभव जानने के लिए ये प्रश्न पूछिए, आप स्कूल किसके साथ आए, आपके स्कूल में कैसा लग रहा है, सो दैट कि आप बच्चों के साथ में फैमिलियर हो सके। तो पहला दिन इसमें चला गया। दूसरा दिन कविता वाचन, कुछ कविता वीडियो के मदद से विद्यार्थियों को कहानी हम चले स्कूल दोबारा सुनाइए। विद्यार्थियों को पुस्तक पेज नंबर 1 निकलवाइए, दी गई कविता पढ़ करके सुनाइए। देन प्रैक्टिस टाइम, 10 मिनट का प्रैक्टिस टाइम। यूकेजी में तो शायद कविता एक्टिविटी के साथ रहेगा ना? हाँ, तो एक्टिविटी तो आपको ही कराना है ना, ठीक है। अब इसमें वीडियो मतलब इसमें तो आपको एक्टिविटी खुद से कराना है इसमें। देन अपना परिचय इससे भी कुछ दीजिए। हेल्प हो सकता है क्या एक्टिविटी के लिए? मतलब इससे भी कुछ हेल्प हो सकता है क्या एक्टिविटी के लिए? देखिए, इसमें वीडियो आएगा, कहानी सुनाएगा, कविता सुनाएगा। एक्टिविटी आपको खुद प्लान करना है। अब किस तरह से आप एक्टिविटी करते हैं वो तो आपको सोचना है ना, ठीक है।
फोर्थ डे आकर के आप अब और आकर इसके अंदर में आएंगे, कॉन्सेप्ट टाइम में आएंगे। तो बोर्ड पर और आर लिख करके उसका उच्चारण करवाइए। वीडियो के माध्यम से विद्यार्थियों को 2 बार कविता सुनाइए, आम की बारात। चित्रों की मदद से सुनी हुई कविता पढ़वाना। विद्यार्थियों को पुस्तक पेज नंबर 2 पे कविता निकलवाने के लिए कहिए। प्रत्येक पंक्ति पर उंगली रखते हुए कविता पढ़िए और विद्यार्थियों को अपने साथ पढ़ने के लिए कहिए। प्रैक्टिस टाइम। अब विद्यार्थियों के लिए पुस्तक पेज नंबर 3 पे दिए गए शब्द बोलिए। तो पूरा इंस्ट्रक्शन बेस्ड आपके लिए यहाँ पर रहेगा, वीडियो रहेगा, स्लाइड्स रहेंगे, जो भी किताब में आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो कोई सा भी तो हिंदी का इस तरह से रहेगा आपका 10वां दिन 11वां दिन अगेन कहानी वाचन, कहानी का चर्चा वगैरह, ये सब इस तरह से ये रहेगा। का घोषणा है वीडियो की जगह, इसमें क्यों कुछ एक्टिविटी वो करके दिखाता है कि इसे नहीं, ये तो चीची का घोषणा एक कविता है। हाँ, कविता। तो ये कविता को किस प्रकार से चींची का घोंसला। आज चींची चिड़िया बहुत थक गई है। अब देखिए वह ये तो पेड़ पर एनिमेटेड है, कर आराम करना चाहती है। अरे यह क्या, बारिश आ गई। अबू चिड़िया ने चींची से कहा, आओ मेरे घर पर आ जाओ। अबू और चींची। अच्छा, इसमें जो ये कहानी है इसको आपको एक्सप्लेन करना है। अब आप किस फॉर्म में इसको एक्सप्लेन करना है ये टीचर को सोचना है, समझे? आप किस तरीके से बच्चों को ये कविता सुना रहे हैं। तो ये मैम का कहना ये था सर कि उसमें भी नाच के दिखाता है क्या, तो इसे हम भी नाच के दिखाएंगे। हाँ भाई, अच्छा वो कहना चाहिए, तो उसके लिए चैप्टर इंट्रो में जाना होगा और बात सही पूछी। हाँ, कोई नाच लेता है बढ़िया, कोई कम नाच लेता है। बेस्ट वाला कौन नाच लेता है? इसका नाच लेंगे, इसका सब नहीं नाच लेगा। सारी तो बात है। मैम का कहना नहीं उस तरह का तो नहीं। टीचर को क्या एक्ट परफॉर्म करना है वो तो टीचर को खुद सोचना है ना। एक्टिविटी नहीं है सर इसमें, मतलब डांसिंग टीचर एक्टिविटी क्या डांसिंग एक्टिविटी जो है एक्शन के साथ जो राइम्स करवाया जाता है राइम्स के साथ बच्चों को, एक्टिविटी वो करवाया नहीं, जाता है। वो नहीं। वो वो खुद से यार, करना है। देखिए, कोई भी वो राइम्स देखिए, वहाँ बता रहे तो वो साथ में टीचर साथ के ऊपर में छोड़ा गया है कि आप क्या क्रिएटिव कर सकते हैं, किस तरह से कर सकते हैं। यूट्यूब देखिए। अब ये हम मिलेंगे हाँ। ठीक है। अब हर चीज यदि दे दिया जाए, मान लिया कि हर चीज ही दे दिया जाए, तो फिर टीचर के लिए रोल क्या बचता है? ठीक है, तो एक्ट वाला जो पार्ट है वो टीचर को खुद परफॉर्म करना है। जूनियर एक्शन के लिए तो मेन यही चीज। हाँ, राइम्स में बिना एक्शन के वो लोग समझे। हाँ देखिए, हम आपको ऑडियो विजुअल सपोर्ट दे रहे हैं, हाँ, वो चीज तो है ही। ठीक है, बट एक्ट जो आपको करना है वो खुद करना है। ठीक है। अब मैं एक बार क्वेश्चन पेपर वाला चीज दिखा दूं। हाँ हाँ, खुद से टीचर को ही करना है, टीचर को ही करना है। ठीक है, मैं कैसे करना है प्रशिक्षण एक बार फिर दिया जाएगा सर। ये प्रशिक्षण वही, ये तो बस मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आप देखिए असेसमेंट के अंदर में जाइएगा, ठीक है, और इसमें आपको क्रिएट पेपर, जब फॉर्मेटिव 1 लेना है तो क्रिएट पेपर में जाइए। अच्छा, इसको इस्तेमाल करने के लिए आपको नेट का जरूरत पड़ेगा, इंटरनेट का जरूरत पड़ेगा, ये ऑफलाइन नहीं चलेगा। ठीक है, तब आपको टैबलेट को वाईफाई से, हॉटस्पॉट से, जैसे भी कनेक्ट करना पड़ेगा। ये प्रीलोडेड कंटेंट प्रीलोडेड रहेगा सर, या तो डेली? नहीं, कंटेंट प्रीलोडेड होगा, बट जब आपको क्वेश्चन पेपर बनाना होगा उसमें तो आपको इंटरनेट देना पड़ेगा इसको, समझे? क्योंकि जो क्वेश्चन पेपर है वो हमारे सर्वर से आएगा,
सर्वर पर लोडेड है। अब जैसे कि जैसे ये डेली का क्वेश्चन पेपर रहेगा या मतलब एग्जाम का क्वेश्चन पेपर? एग्जाम डेली का तो आपका प्लान में है ही, डेली जो क्वेश्चन आपको कराना है जो किताब में है वो तो आपको दिया हुआ है ही। उसके बाद सर मतलब हम लोग को एग्जाम के क्वेश्चन आंसर भी बनाना नहीं है, इसमें भी नहीं। लोड रहेगा। देखिए आप क्या 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 कर सकते हैं वो बता देता हूं। मोबाइल से ही मतलब हो जैसे जाता कि है। उसी को निकाल के देता हूँ। बोलना मैं पड़ेगा इतना कुछ जमा कीजिए 20 तारीख से। 10 दिन से कर रहे है सर 20 तारीख तक जमा होना चाहिए। क्या हुआ था जमा 20 तारीख तक? 22 तारीख को 22 हो गया जमा नहीं सर? जमा हो गया है रोहित सर तो आपके पास जमा होगा। कहाँ से जमा होगा? मुझे नहीं बोले। कुछ भी बाकी नहीं है। आपका हो गया वैसे लगा बात हो गया ओके। वो तो टाइप करके दे देंगे तुरंत। आज हुआ जैसे कि यहाँ असेसमेंट में जाइएगा आपको तो ऑलरेडी आपका जैसे फॉर्मेटिव 1 आपको लेना है तो ये आपका एनुअल प्लान के हिसाब से यहाँ चैप्टर्स आ जाएंगे। तो 3 चैप्टर के बाद में आपका FA1 लेना है तो 3 चैप्टर ऑटोमेटिक सेलेक्टेड है। ठीक है, आप इसको कम भी कर सकते हैं, आपको नहीं पढ़ा पाए हैं तो उसको कम भी कर सकते हैं। अब आप रिव्यू एंड कंफर्म कीजिए इसको। देन आफ्टर आपको यहाँ पर अपना रिक्वायरमेंट सेट करना है। इसका कुछ जो एग्जाम है उसका नाम क्या रखना है, इसको एडिट करना है। दूसरा टोटल मार्क्स कितने रखने हैं, 20 मार्क्स से नंबर ऑफ क्वेश्चंस 12 रहेंगे, 40 मिनट्स का रहेगा ये। और डिफिकल्टी लेवल आपको क्या रखना, नहीं ये इसमें अभी नहीं आ रहा है, ये चेंज होता है। एक मिनट, ये चेंज होता है, रुकिए दूसरा चैप्टर दिखाता हूं। इसमें चेंज होता है ये इसमें आने रहा मैं दूसरा देखता हूं। एक्चुअली ऑलरेडी क्वेश्चन पेपर 3 के लिस्ट में नहीं आ रहा। 3 सेट क्वेश्चन पेपर आप बना सकते हैं, डिफरेंट 3 सेट। तो किसका नहीं बना हुआ, सब बना हुआ। एक्स्ट्रा बनाने के लिए ऑप्शन दे रखा है सर, सेट फाइल क्रिएट एक्स्ट्रा सेट। वो तो है बट ये ऑप्शन नहीं दे रहा, क्योंकि यहाँ पर ऑप्शन ये रहता है कि आप इसको चेंज कर सको। अभी नहीं आ रहा
ये आपको ऑप्शन आएगा यहाँ पर, टोटल मार्क्स कितने रखने हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चंस। तो मार्क्स जैसे ही चेंज करेंगे आप तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस चेंज हो गए, टाइम आपका चेंज होगा। ठीक है, टाइम आपका चेंज कर सकते हो आप। साथ ही साथ में आप ये एडिट ऑप्शन में आ सकता है क्या? ये एडिट में नहीं वो इसका नाम चेंज करने का है, फॉर्मेट पे असेसमेंट है, इसका नाम कुछ और रखना चाहते हैं। बट ये टोटल मार्क्स जो है ये भी आता है, अभी नहीं आ रहा है बट ये भी आएगा। तो टोटल मार्क्स जैसे चेंज कर, मैंने 10 नंबर का क्वेश्चन आप दे रहे हो तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन चेंज हो जाएगा उसी हिसाब से। उसमें एडिट वाला नहीं है सर, तो वो मतलब आप जैसे हमारा स्कूल है तो अपना स्कूल का नाम वगैरह सर लोगो आएगा, लोगो का लोगो, लोगो और क्या नाम से जो जिस नाम से स्कूल है वो मतलब नहीं लोगो आएगा, लोगो स्कूल का लोगो आएगा। उसमें स्कूल का नाम लिखना चाहेंगे सर? नहीं, क्वेश्चन पेपर में आपका लोगो के साथ में स्कूल का नाम नहीं है। लोगो आएगा। ठीक है, तो वो रहेगा। तो आप बस मैं दिखा रहा हूँ कि आपका क्वेश्चन पेपर कितना जल्दी क्रिएट, जैसे मॉडरेट में आप मिक्स क्वेश्चन रखना चाह रहे हैं, ठीक है, और आप इसको क्रिएट एंड कंफर्म करते हैं। तो ये क्वेश्चन पेपर हमारे डेटाबेस से क्वेश्चन बैंक से क्वेश्चन निकालेगा। अब जो क्वेश्चन प्रिपेयर होकर के आएगा इसको आप मॉडिफाई और एडिट कर सकते हैं। ठीक है, कोई क्वेश्चन को आपको हटाना है या क्वेश्चन को रिप्लेस करना है तो ऑप्शन आपके पास में आएगा। तो ये क्वेश्चन आपका प्रिपेयर हो गया। ठीक है, अब इसमें आप कुछ भी मॉडिफाई करना चाहते हैं, ठीक है, तो आप इसमें मॉडिफाई कर सकते हैं। इंस्ट्रक्शन चेंज करना है, एग्जाम का नाम चेंज करना है, या फिर कोई क्वेश्चन चेंज करना है। मान लिया कि ये क्वेश्चन नंबर 5 आपको क्या क्या कर सकते हैं, आप रिप्लेस कर सकते हैं किसी दूसरे क्वेश्चन के साथ में, रीऑर्डर कर सकते हैं, ये 5 नंबर पे इसको आप 1 पे कर सकते हैं, नीचे कर सकते हैं, या डिलीट कर सकते हैं। तो रिप्लेस नहीं करना, ये क्वेश्चन आपको हटा के दूसरा क्वेश्चन चूज करना है, तो आपको उसको हटाने के लिए ऑप्शन आ जाएगा कि किस क्वेश्चन के साथ में आप इसको रिप्लेस करना चाह रहे हैं। ठीक है, एक्स्ट्रा ऐड नहीं कर सकते सर इसमें? क्या उसी क्वेश्चन में ऐड नहीं, ये आपको सर नंबर ऑफ क्वेश्चंस होगा आपका आएगा उसके हिसाब से, मार्क्स कितने मार्क्स का क्वेश्चन आप ले रहे हैं। तो फॉर्मेटिव एग्जामिनेशन जो है और समेटिव का अलग अलग होता है। तो जैसे फॉर्मेटिव में आप 20 मार्क्स का ले रहे हैं या 10 मार्क्स का ले रहे हैं तो उस हिसाब से नंबर ऑफ क्वेश्चंस भी वो चेंज होते हैं। ठीक है, तो यहाँ रिप्लेस यदि आप किसी भी क्वेश्चन से करते हैं, उस पर क्लिक करते हैं, जैसे 8 नंबर से आप रिप्लेस कर रहे हैं, इस पर क्लिक कीजिए, ये और आपने ये आपका रिप्लेस हो गया क्वेश्चन। आप रीऑर्डर करना चाह रहे हैं तो रीऑर्डर कर सकते हैं, आप इसको नीचे कर सकते हैं, ऊपर कर सकते हैं, डन कीजिएगा तो रीऑर्डर हो जाएगा। या डिलीट करना चाहिए डिलीट कर सकते हैं, डिलीट करके दूसरा क्वेश्चन आप डाल सकते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह से क्वेश्चन का ये वर्क करता है। तो प्रॉपर इसकी ट्रेनिंग आपकी जब होगी तो आपको डिटेल में सब कुछ बताया जाएगा, इन डिटेल। लेसन प्लान में क्या होता है, क्लास में आपको कैसे पढ़ाना है, क्या क्या टेक्निक का यूज करना है, मेथड्स क्या होगा वगैरह वगैरह, क्वेश्चन पेपर जनरल को कैसे यूज करना है। तो ओवरऑल मतलब आइडिया तो आपको लग गया होगा कि क्या सिस्टम है। अगले साल हम मुझे कैसे क्लास में क्या अप्रोच के साथ में बच्चों को पढ़ाना है। एनी कंफ्यूजन किन्हीं को भी, कुछ भी क्वेश्चन है मन में टीचर्स पीछे से? तो ये क्वेश्चन नहीं है तो फिर एंड करते हैं सेशन को। तो फोटो लेते सर। दोनों ब्रांच के टीचर्स थे यहाँ पर, सब सारे टीचर्स थे, कम नहीं है, मतलब मुझे लग रहा है कम टीचर्स थे।
तो ये वो ब्रांच कितनी दूर है यहाँ से? 12 और 30 किलोमीटर 30। यहाँ से कहाँ पर है ये? पथरगामा साइड में? पथरगामा से पहले गांधीग्राम गांधीग्राम बस प्रसवानी गांधीग्राम से एक रोड राइट गई है सर। हाँ हाँ प्रसवानी होम्योपैथी कॉलेज है ना प्रसवानी का मैं गया नहीं हूँ मतलब। हाँ प्रसवानी में एक होम्योपैथी कॉलेज अच्छा है उसी रोड में ही वो भी इसी तरह से है। तो अब जो नेक्स्ट होगा हमारा वो होगा पेरेंट ओरिएंटेशन। पेरेंट और ठीक है, दोनों ब्रांच में अलग अलग होगा पेरेंट ओरिएंटेशन। वो डेट आप लोग देखिए कि कब करना है, कब करना है। ऐसा टाइम रखिएगा जब ज्यादा से ज्यादा पेरेंट्स आ सके। आप लोग पेरेंट्स से बात करके जो भी है डेट डिसाइड करके दोनों ब्रांच के लिए मुझे बताइएगा। ये होगा कि हम लोगों का सेकंड टर्म एग्जाम होगा जब भी हो मुझे पहले से बता के रखिएगा सो दैट कि मैं पहले से कटनी के बाद मतलब ज्यादा भी डिले नहीं कीजिएगा क्योंकि देखिए तो गेहूं बड़ा ही आ जाएगा इस सिस्टम का ये सिस्टम का दो उद्देश्य है। एक तो उद्देश्य है एकेडमिक्स को अच्छा करना, दूसरा उद्देश्य है एडमिशन का ग्रोथ। ठीक है, तो एडमिशन का ग्रोथ के हिसाब से भी देखिएगा कि बहुत डिले ना करें क्योंकि पेरेंट्स के बीच में कम्युनिकेशन जाएगा तो पेरेंट्स एक दूसरे पेरेंट्स से बात करेंगे, हो सकता है एडमिशन में हेल्प करे हो। कटनी उठनी मतलब बहुत लंबा हो जाएगा दिसंबर तो जनवरी पार हो जाएगा उसके ना बाद कटनी फिर की फिर प्रचार करने में मौका आप नहीं जो लगेगा है कोशिश कीजिए कि दिसंबर में प्रचार में डिले नहीं हो। अब यहाँ विंटर वेकेशन क्रॉस नहीं करना चाहिए। प्रचार जो भी करना है विंटर वेकेशन से पहले आपको कंप्लीट कर लेना है। 25 दिसंबर के पहले कीजिए ठीक है। क्योंकि उसका फिर प्रचार में लगना भी है। प्रचार कम से कम 2 महीना 3 महीना लगातार कंटिन्यू हो। ये तो नवंबर में एग्जाम होगा ना सेकंड टर्म का एग्जाम पेरेंट्स टीचर मीटिंग में क्या बोलते हैं ये और इसके लिए व्हाट्सएप ग्रुप तो रहता ही है ना, तो उसके लिए इनवाइट बना करके वो भेजिएगा, मैं फॉर्मेट दूंगा, इनवाइट बना करके व्हाट्सएप में भेज सकते हैं डेट के साथ में। ठीक है, तो वो सब है। अब आए नहीं सोनी आई लेकिन लेके आए लेकिन आप लोग सर बैठे थे तब से और तो पानी में अरे उसको बंद कीजिए वीडियो चला के बाहर सबसे ज्यादा आप ही लोग को दिख रहा है। इधर फोटो इधर है ऐसा